नमस्कार। आज हम बात करेंगे सीखने और भूलने के साइंस के बारे में। मतलब हम चीजें क्यों भूल जाते हैं और अपनी मेमोरी को और बेहतर कैसे बना सकते हैं, इस पर एक नजर डालेंगे। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि एग्जाम के लिए पूरी पूरी रात रट्टा मारा और अगले ही दिन दिमाग एकदम साफ? बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना, है ना? पर मजे की बात यह है कि इसके पीछे एक सॉलिड साइंटिफिक रीजन है। तो चलिए समझते हैं कि इस फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस के पीछे की मेन थियरी आखिर है क्या। इसके लिए हमें चलना होगा 1880s में। उस वक्त एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे, हर्मन एबिंगहॉस। उन्होंने खुद पर ही एक बड़ा मजेदार और थोड़ा अजीब सा एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया कि विड और जोफ जैसे हजारों नॉनसेंस सिलेबल्स, मतलब जिनका कोई मतलब नहीं होता, उनको याद करना शुरू किया, सिर्फ ये देखने के लिए कि हमारी मेमोरी असल में काम कैसे करती है। और इसी एक्सपेरिमेंट से निकला एक रेवोल्यूशनरी आइडिया जिसे हम आज द फॉरगेटिंग कर्व के नाम से जानते हैं। ये कर्व बेसिकली ये बताता है कि अगर हम किसी इन्फॉर्मेशन को रिवाइज करने की, उसे याद रखने की कोई कोशिश ना करें तो हम कितनी तेजी से उसे भूल जाते हैं। एबिंगहॉस ने जो पाया वो चौंकाने वाला था। बिना रिवीजन के हम कोई भी नई सीखी हुई चीज का 50% से ज्यादा हिस्सा सिर्फ कुछ ही दिनों में भूल सकते हैं। और सोचिए, 1 महीने बाद मुश्किल से 10% ही याद रहता है। लेकिन कहानी सिर्फ फॉरगेटिंग कर्व पे खत्म नहीं होती। इसका एक और बड़ा विलन है, और वो है हमारा अपना दिमाग। हमारी जो वर्किंग मेमोरी है ना, उससे एक तरह का मेंटल स्क्रैच पैड समझिए, जहां हम एक्टिवली सोचते हैं। प्रॉब्लम यह है कि ये स्क्रैच पैड बहुत ही छोटा है। रिसर्च बताती है कि ये एक बार में सिर्फ 3 से 5 नई चीजों को ही हैंडल कर सकता है। अब इस छोटी सी मेंटल स्पेस पे हम जो भी प्रेशर डालते हैं उसे कहते हैं कॉग्निटिव लोड। और जब ये लोड बहुत ज्यादा हो जाता है तो हमारा दिमाग बेसिकली ओवरलोड होकर शटडाउन हो जाता है। सीखना वीखना सब बंद। और ये समझना भी जरूरी है कि हर कॉग्निटिव लोड एक जैसा नहीं होता। एक होता है इंट्रिंसिक लोड, मतलब जो सब्जेक्ट की डिफिकल्टी की वजह से है, जैसे कैलकुलस समझना, वो तो मुश्किल है ही। पर दूसरा होता है एक्सट्रेनियस लोड। ये वो फालतू का मेंटल वर्क है जो सीखने के रास्ते में आता है, जैसे कंफ्यूजिंग इंस्ट्रक्शंस या बहुत ज्यादा शोर वाला माहौल। अब इस मिक्स में एक और चीज डालते हैं जो हमारे दिमाग की कैपेसिटी को पूरी तरह से हाईजैक कर सकती है, और वो है इमोशन, यानी हमारी भावनाएं। एक थ्योरी है अटेंशनल कंट्रोल थ्योरी। वो बताती है कि एंग्जाइटी, मतलब चिंता, एक कॉग्निटिव हाईजैकर की तरह काम करती है। ये हमारी कीमती मेंटल एनर्जी को सीखने से हटाकर फिक्र करने में लगा देती है। नतीजा, हमारी वर्किंग मेमोरी की कैपेसिटी और कम हो जाती है। और इससे खतरनाक साइकिल शुरू हो जाता है, खासकर मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स में। चिंता हमारी वर्किंग मेमोरी को खा जाती है, हमारा फोकस कम हो जाता है, और आखिर में परफॉर्मेंस खराब होती है। और जब परफॉर्मेंस खराब होती है तो और ज्यादा चिंता होती है। ये एक दुष्चक्र है। ठीक है, तो अब तक हमने देखा कि हम फॉरगेटिंग कर्व से लड़ रहे हैं, हमारी वर्किंग मेमोरी छोटी है और इमोशंस हमारे दिमाग को हाईजैक कर लेते हैं। तो अब सवाल यह है कि इसका सॉल्यूशन क्या है? चलिए अब सॉल्यूशंस की बात करते हैं। इसका सबसे पावरफुल सॉल्यूशन है स्पेस्ड रेपिटिशन। ये एक ऐसी टेक्निक है जो हमारे दिमाग को स्ट्रैटेजिक तरीके से ये बताती है कि कौन सी इंफॉर्मेशन जरूरी है और उसे याद रखना है। देखिए, होता क्या है कि हर बार जब हम किसी जानकारी को एक्टिवली रिकॉल करते हैं, मतलब याद करने की कोशिश करते हैं, तो हम अपने दिमाग को एक सिग्नल भेजते हैं कि है, ये मेमोरी इंपॉर्टेंट है। और बस यही सिग्नल भूलने की रफ्तार को काफी हद तक धीमा कर देता है। तो की टेक अवे क्या है? रट्टा मारना, मतलब एक ही बार में सब कुछ पढ़ लेना, और स्पेस लर्निंग, मतलब पढ़ाई को समय के साथ फैला देना। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक से आप जल्दी भूलते हैं और दूसरे से नॉलेज परमानेंट बनता है। अब सवाल है कि इसे प्रैक्टिस में कैसे लाएं। इसका एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका है लाइटनेस सिस्टम। ये फ्लैश कार्ड्स और कुछ बॉक्सेस को इस्तेमाल करने का एक सिंपल पर ब्रिलियंट तरीका है। देखिए, जो कार्ड्स आपको याद हो जाते हैं वो अगले बॉक्स में चले जाते हैं, जिन्हें आप कम रिवाइज करेंगे, और जो याद नहीं होते वो पहले बॉक्स में ही रहते हैं, ताकि आप उन्हें रोज रिवाइज करें। सिंपल। तो फॉरगेटिंग कर्व से लड़ने का तरीका तो मिल गया, पर उस कॉग्निटिव लोड का क्या? उसे कैसे मैनेज करें ताकि लर्निंग और एफिशिएंट हो सके? इसका जवाब है एक्सट्रेनियस कॉग्निटिव लोड को खत्म करना। मतलब वो सारी फालतू की डिस्ट्रैक्शंस हटाना। जैसे इंस्ट्रक्शंस एकदम क्लियर हों, पढ़ने की जगह शांत हो, और विजुअल एड्स सिंपल हो। ये सब करने से हमारे दिमाग में असल इंफॉर्मेशन के लिए जगह बन जाती है।
अगर इन छोटी छोटी रिवीजन हैबिट्स को लर्निंग रूटीन का हिस्सा बना लिया जाए तो इन्फॉर्मेशन को याद रखना एक ऑटोमेटिक प्रोसेस बन जाता है। जैसे छोटे छोटे क्विजेज लेना या होमवर्क में कुछ पुराने टॉपिक्स को भी शामिल कर लेना। ये तरीके अमेजिंगली इफेक्टिव होते हैं। तो आखिर में बात यह है कि भूलना नेचुरल है, पर ऐसा नहीं है कि इसे रोका नहीं जा सकता। हमारा दिमाग भूलने के लिए बना है, लेकिन ये याद रखने के लिए भी बना है। बस सही स्ट्रैटेजीज की जरूरत है। इन तरीकों से हम अपने दिमाग के खिलाफ नहीं, बल्कि उसके साथ मिलकर काम कर सकते हैं। तो अब सवाल यह है कि इस जानकारी को जानने के बाद सीखने का तरीका कैसे बदला जाएगा?